बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अलमुंतज़र टीवी में आप सबको खुश आमदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ोफ़िशा नकवी और प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है ख़ानम ज़ैनब इमरान साहिबा। आज के इस प्रोग्राम में हम जिस मौज़ू पे गुफ्तगू करेंगे वो यकीनन हम सब के लिए इंतहाई खुशी का बाइस भी है और इस पे हम बहुत सारी मालूमाती बातें भी करेंगे। हम आज बात करेंगे ईद गदीर के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम ख़ानम साहिबा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोग्राम में आपको बाकायदा तौर पर खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले तो आपको भी ईद गदीर की बहुत मुबारक हो। बहुत मुबारक आपको भी। ख़ानम साहिबा, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि ईद गदीर को हम ईद गदीर ही क्यों कहते हैं? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अलीन अमीरुल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम व औलादिहिम हिमुत्तय्यबीन अत्ताहिरीन। माशाअल्लाह से बहुत ही बाबरकत दिन है और हम खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने हमें ये दिन नसीब में किया। और ईद गदीर जो है, इसकी सबसे पहले जो मुबारकबाद हम दिन हमें चाहिए वो वारिसे गदीर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम को देनी चाहिए। सबसे पहले हम इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में ईद गदीर की मुबारकबाद पेश करते हैं। और उसके बाद मैं आपके सवाल की तरफ आने से पहले ज़रूरी समझती हूँ कि थोड़ी सी मैं इसकी फ़जीलत के हवाले से बात करूँ और थोड़ी सी मारिफत हम सबको हो जाए कि आखिर ये दिन है क्या, इसकी अज़मत क्या है और कुरान में इसको किस तरह से अल्लाह ने इसके बारे में कौन सी आयात हैं और किस तरह से बात की गई है। तो असल में अगर गौर किया जाए तो ईद गदीर एक ऐसा दिन है कि इसकी अगर उम्मत मुस्लिमा को मारिफत हो जाती, अगर वो हक़ के मारिफत के साथ इस दिन की अज़मत को कबूल कर लेते तो आज मुसलमान पूरी दुनिया पे हुकूमत करते, आज पूरी दुनिया पे मुसलमानों की हुकूमत होती। अगर इस दिन की अज़मत को समझ लेते कि जैसे खुदा ने समझाना चाहा, जैसे नबी ने समझाना चाहा। लेकिन अफसोस कि हम दिनों की बरकतों को हासिल करने के बजाय उनको तकसीम करने में लग गए। शिया ईदें, सुन्नी ईदें, ये वाली ईद जो है इसका ये मंजिल, इसकी मंजिलत ये है, इसकी कम है, उसकी ज़्यादा है, शियों के नज़दीक इसकी कम है, अहले बरादरान अहले सुन्नत के नज़दीक उसकी ज़्यादा ही नहीं। इस तकसीम में हम पड़ गए ना, तो जिसकी वजह से हम दिनों की जो बरकतें अल्लाह ने हमारे लिए रखी थी, जो ख़जाने रखे थे, उनसे हम महरूम हो गए। तो ये ईद गदीर जो है, इसके बारे में रिवायत मिलती है किताब अल गदीर में। इमाम अली रिज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हुवा ईदुल्लाहुल अकबर, कि ये अल्लाह की ईद अकबर है। सुभान अल्लाह। ईद गदीर जो है ये ईद अकबर है, यानी जिस ईद को अल्लाह कहे कि ये ईद अकबर है, सोचिए उस ईद की कि कैसी अजमत होगी, कितनी फजीलत होगी और हमारे लिए कितनी बरकतें उसमें होंगी। तो इसी तरह से यानी इस ईद के बारे में हमें इसको कुरानी ईद कहते हैं। ये कुरानी ईद है। कुरान में इसके बारे में बहुत 5 आयात, इस ईद के लिए 5 आयात हमारे सामने मौजूद हैं इसके सबूत के लिए। उन पे इंशाल्लाह मैं आगे जाके बात करूंगी। अभी मैं थोड़ा बताना चाहती हूँ कि इसकी हमें मारिफत हो जाए इसके नामों के एतबार से। मैंने जहाँ तक मेरी नज़र से गुजरे हैं, इस ईद के 50 नाम हैं और हर एक नाम जो है वो ऐसी अंदर मारिफत रखे हुए है कि जिससे हमें इस दिन की बहुत ज़्यादा अजमत पता चलती है। यानी इसका एक नाम जो है कमालुद्दीन, ईद योम कमालुद्दीन, यानी ये वो दिन है कि जो जिस दिन दीन को कमाल पहुंचा, दीन अपने कमाल को पहुंचा, दीन अपनी तकमील को पहुंचा, ये वो दिन है। सोचिए कि वो दिन कि जिस दिन दीन मुकम्मल हो जाए, ये कितनी बड़ी खुशी की बात है।